3 गो डाइस में बाबू क्या करना है कि जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखना है। 3 गो डाइस देगा तो या 4 गो डाइस देगा तो आपका कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट है, उसको याद रखना है कि जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सब में, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, अर्थात 6 को ही बीच में रखेंगे और वहीं से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे क्लॉक से वाइज चलिएगा तो 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, तो 1 को रखेंगे। इसका मतलब इसका कहानी हो गया। क्या किसको बीच में रखें तो 6 को, तो 6 के क्लॉकवाइज में 1 के क्लॉकवाइज में 1 पहले से लिखे, एक फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ध्यान रहना चाहिए, बात नहीं लिख सकते हैं। अर्थात एक के बाद 5 लिखेंगे आगे, 6 के क्लॉकवाइज में जस्ट आगे 1, 1 के जस्ट आगे 5, तो 1 के जस्ट आगे किसको रखेंगे, बस 5 को रखेंगे। इसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 3, 5 के जस्ट आगे 3, 6 के क्लॉकवाइज में 5 के जस्ट आगे 3, तो 5 वाले से लिखे हुए जस्ट आगे 3 को लिखना है। अब बीच वाला का अपोजिट अभी आपको सिखाया है, जो संख्या आई देगा अर्थात 1 से लेकर 6 तक वाला का अपोजिट हो जाएगा। अर्थात 1 2 कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 1 दिखाई दे रहा, 3 4 5 6 दिखाई दे रहा, लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात 2 हो जाएगा। 1 का अपोजिट हो गया 3, 4 का अपोजिट निकल के आ गया बाबू 5, और 6 का अपोजिट निकल के आ गया 2। उसी तरह से एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में आप लोग बनाएंगे, क्या सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सोचना यही है कि जो संख्या एक इस तरह का डायग्राम बनाना है, ठीक है बाबू, एक डायग्राम बनाना है और यही सोचना है कि जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंसर आ जाएगा। किसको बीच में रखेंगे बाबू, तो जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, आंसर आ जाएगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, 3 गो डाइस दे 4 गो डाइस दे, तो किसको बीच में रखेंगे आपसे पूछेंगे, आप कहिएगा सर हमको तो एक इसमें भी दिखाई दे रहा है, एक इसमें भी दिखाई दे रहा है, एक इसमें भी दिखाई दे रहा है, अर्थात एक को ही बीच में हम लोग रखेंगे। ठीक है, में रखे तब चलना स्टार्ट कर देंगे। अब चलिए वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। तो 1 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 6, 1 के क्लॉकवाइज में 4, 4 पहले 1 से क्लॉकवाइज में पहले 4 मिलेगा, 4 के जस्ट आगे 6 मिलेगा, तो यहाँ 4 होगा, तो 4 के जस्ट आगे क्लॉकवाइज में कौन मिलेगा, तो 6 मिलेगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर उसी तरह से किसको बीच में रखे हैं, फिर 1 से चलना स्टार्ट कर देंगे। 1 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के 1 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 पहले से लिखे हुए हैं, अर्थात 6 को लिखना नहीं है, जस्ट आगे ना यहाँ पे मिला के 1 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, तो 1 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5। उसी तरह से किसको बीच में रखें, 1, फिर 1 से चलना स्टार्ट करिए। 1 के क्लॉकवाइज में पहले 3 से मुलाकात होगा, 3 के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 4 मिलेगा, 3 के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 4 मिलेगा, अर्थात 3 को यहां रखेंगे तब न जस्ट आगे 4 होगा। अब बताइए सब सतह भर गया ना, आराम से सबका अपोजिट निकाला जा सकता है, अर्थात 1 का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं देता है वही होता है, अर्थात 2 कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात 2 बीच वाला का अपोजिट हो जाएगा। 6 का अपोजिट निकल गया 3, 4 का अपोजिट निकल गया 5, और 1 का अपोजिट निकल गया 2, 6 का निकल गया 3, लेफ्ट का अपोजिट राइट वाला होता है, अर्थात 4 का अपोजिट 5, और 1 का बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं देगा वही हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2। अगर समझ में आया तो अब 4 गो डाइस लेते हैं और बनाना सिखाते हैं। देखिए अब 4 आपके पास डाइस दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, एक बार ट्राई करिए, तो तब तक हम पानी पी लेते हैं। सभी लोग एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। कितना डाइस दिया हुआ है, तो 4 गो डाइस दिया हुआ। देखिए 4 डाइस दिया है तो घबराना नहीं है, बस सीखना है
मेरा कंसेप्ट यही कहता है कि सर जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखना है, यहां पे रखना है और उसी को घुमाना है, आंसर आ जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपके एग्जाम हॉल में जो पहले दिखाई देगा, जौन संख्या ज्यादा बार आपको दिखाई देगा उसी को बीच में रखिएगा। हो सकता है कि हमको पहले 3 दिखाई देगा, आपको पहले 4 दिखाई दे तो आप 4 के रखिएगा, जो आपको दिखाई देगा उसी को रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा एग्जाम हॉल में उसी को बीच में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। अगर 4 गो डाइस दिया रहेगा और 3 गो में संख्या कॉमन है, एगो डाइस में कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, उसको रखिएगा, आराम से बनाइएगा, क्योंकि ज्यादा बार है ना भाई, हमको तो भरने से मतलब है, अपोजिट निकालने से मतलब है। एक डाइस में अगर उस संख्या नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है भाई, एक ही डाइस को ना 4 बार दिखाया गया है। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, अर्थात 4 को भी बीच में रख सकते हैं। अब आपके माइंड में चलेगा सर हमको तो इसमें 3 दिखाई देगा, इसमें भी 3 दिखाई देगा, इसमें 3 दिखाई दिया, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं बाबू, 3 इसमें है ना जी, तो 3 को भी रखिएगा, वही आंसर आएगा। आप 4 को रखिए तो आप 3 को रखिए तो दोनों जगह से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हम मिलाकर दिखा भी देते हैं, ठीक है ना। और भी संख्या आपको ज्यादा बार दिखाई देगा उसको भी आप बीच में रख सकते हैं, दोनों जगह से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 को रख सकते हैं बाबू, 4 को भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें 4 नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, उससे कोई हमको मतलब ही नहीं है, तो 4 को भी रख सकते हैं। तो 4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 6, तो 4 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 6। उसी तरह से 4 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 3, तो 3 पहले से लिखा हुआ है अर्थात 3 को लिखने की जरूरत नहीं है। 4 के क्लॉकवाइज में 1 कहां रखा जाए कि 1 के जस्ट आगे 3 हो जाए, तो 2 जगह खाली है, एगो राइट में एगो नीचे, तो 1 को ऐसा जगह रखना है कि जस्ट आगे 3 हो जाए, तो 1 अगर नीचे रहेगा तब ना जस्ट आगे 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। 4 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 3, 4 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 3। फिर उसी तरह से इसमें 4 नहीं है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। 4 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, 4 के क्लॉकवाइज में 6 रखना है, 6 के जस्ट आगे 5 रखना है, तो 6 के जस्ट आगे यही ना 5 जाएगा। इसका मतलब बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा है वही हो जाएगा। तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, अर्थात बीच वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निकल क्या गया कि 6 का अपोजिट निकल गया 1 होगा, ठीक है बाबू। फिर 3 का अपोजिट निकल गया 5 होगा, फिर 4 का अपोजिट निकल गया 2 होगा। क्लियर है ना। अब देखिए 3 को भी रख के बनाते हैं, वही सेम आंसर आएगा। देखिए 3 को रखिएगा तब क्या होगा, तो 3 से चलना स्टार्ट करिएगा, तो 3 से चलना स्टार्ट करिएगा, तो इसी तरह से ना चलिएगा। 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 4, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 4, तो इसमें 3 है ना, तो फिर 3 से चलना स्टार्ट करिए। 3 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, तो 3 के क्लॉकवाइज में 4 पहले से लिखा हुआ, 4 के जस्ट आगे 1 लिखना है, तो 1 यहां हो जाएगा। इसमें 3 है बाबू, तो आप कहिएगा सर 3 इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, 3 जिसमें उससे मतलब रखिए। 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 2, तो 3 के क्लॉकवाइज में 1 पहले से लिखा हुआ है, 1 के जस्ट आगे 2 को लिखना है, तो 1 के जस्ट आगे 2 हो जाएगा। अर्थात 4 का अपोजिट क्या निकल के आया है, तो 4 का 2 निकला है। तो देखिए 4 का 2 यहां से भी निकला है ना। 6 का क्या निकला है, 1 निकला है, तो 6 का बताइए 1 निकला है ना। और बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं देगा अर्थात वही होगा, तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई, 3 दिखाई, 4 दिखाई, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां से भी देखिए 3 का अपोजिट 5 निकला है ना। अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 गो डाइस वाला बनाएंगे और इसको दे दिए आपको, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 5 सेकेंड का टाइम दिए हैं और टाइम दिए हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि माइंड में आप चलाइए कि किसको बीच में रखते हैं। तो माइंड में आपको चलेगा कि जो संख्या सर ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बीच में रखेंगे, अर्थात बीच में किसको रखेंगे अब यहां पर देखकर समझ सकते हैं। तो आप एक माइंड देखिए, आपके माइंड में एग्जाम हॉल में जो पहली बार दिखाई दिया उसी को बीच में रखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है।
अगर 4 डाइस दिया रहेगा, 3 गो डाइस में कॉमन मिलेगा, एगो में कॉमन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, उसको लिखिएगा, बीच में रखिएगा, बना दीजिएगा। इसका मतलब 6 को भी बीच में रखिएगा तो वही आंसर आएगा। किसी किसी को कह रहा है, कोई कोई कहेगा सर दू इसमें हमको पहले 6 दिखाई नहीं दिया, दू इसमें है, दू इसमें है, दू इसमें है। इसका मतलब दू को भी रखिएगा बाबू, आंसर वही आएगा। 6 को रखिए तो या 2 को रखिए तो दोनों जगह से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। या किसी किसी के माइंड में चलेगा कि सर इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, हमको 4 ज्यादा बार दिखाई दिया, बाबू 4 को भी रखिएगा, वही आंसर आएगा। इसका मतलब हुआ 6 को रखिए, 6 ज्यादा बार है, 6 से वही आंसर आएगा। 4 भी ज्यादा इसमें है, इसमें है, इसमें है, 4 भी ज्यादा बार है, 4 से भी वही आंसर आएगा। कोई कोई के माइंड में चलेगा सर दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, भाई दो को भी रखिएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो लेकिन हम एक वो प्रोसेस से बनाते हैं, 6 से बनाते हैं, आप लोग 2 या 4 से किसी से बनाइएगा, आंसर वही आएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जो पहले ज्यादा बार दिखाई देगा उसी से आप बनाने का प्रयास करेंगे, उसी को बीच में रखिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये नहीं प्रूफ करने मत लगिएगा मेरे जैसा कि 6 से देखते हैं निकाल के, 4 से भी निकाल कर देखते हैं, ऐसा गलती मत करना है। सुनिएगा, चलिए 6 को रखते हैं। 6 के क्लॉकवाइज में 2 के जस्ट आगे 3, 2 के जस्ट आगे 3, तो यहां 2 होगा, तो जस्ट आगे यहां 3 होगा। ठीक है। उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 4 के जस्ट आगे 2, 4 के जस्ट आगे 2, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे बढ़े तो 2 से मुलाकात हुआ, 2 वाले से लिखे हुए। 4 को कहां रखा जाए, तो 4 को यहां नीचे रखेंगे, तब न जस्ट आगे 2 होगा बाबू। उसी तरह से फिर 6 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, तो 5 को यहां रखेंगे तो जस्ट आगे नहीं 4 हो जाएगा, इसका मतलब भर गया। और 3 का अपोजिट क्या निकल गया बाबू, तो 3 का निकल गया 4। 2 का क्या निकल गया, तो 2 का निकल गया 5। 6 का क्या हो जाएगा, तो बीच वाला का अपोजिट बाबू, जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा वही होगा। अर्थात इसमें 1 दिखाई दे रहा है डाइस में, लेकिन यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात यहाँ पे 1 हो जाएगा बीच वाला का अपोजिट। 6 का अपोजिट क्या निकल गया, 1 आ गया। ठीक है बाबू। 2 को भी रखिएगा तो देखिए आंसर वही आएगा। 2 के क्लॉकवाइज में 3 के जस्ट आगे 6, 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 6, तो 2 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 6। उसी तरह से इसमें 2 है तो 2 है, तो 2 के क्लॉकवाइज में 6, 6 वाले से लिखे हुए हैं, 6 के जस्ट आगे 4, तो 6 के जस्ट आगे 4। उसी तरह से किसको बीच में रखे हैं, 2 को, तो 2 इसमें है नहीं है तो इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। 2 इसमें है ना, तो है, तो 2 के क्लॉकवाइज में 4, 4 पहले से लिखे हुए हैं, तो 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। 4 के जस्ट आगे 1, तो 4 के जस्ट आगे 1। इसका मतलब 2 को भी बीच में रखे तो देखिए आंसर सेम आया। 6 का अपोजिट 1, तो 6 का 1 आया है ना। 4 का 3, तो 4 का 3 आया है ना। बीच वाला का अपोजिट, इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 नहीं दे रहा है, इसका मतलब 2 का क्या हो जाएगा 5, तो 2 का 5 निकल के आ गया। उसी तरह से 4 को भी रख के बनाइएगा ना, आंसर आ जाएगा। चलिए रख के देखिए, बता ही देते हैं। देखिए किसको बीच में रखे हैं, तो 4, तो इसमें 4 है तो नहीं है बाबू, इसको छोड़िए, हटाइए। अब इसको चलिए 4 के क्लॉकवाइज में 2 के जस्ट आगे 6, तो 4 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6। 4 के क्लॉकवाइज में 6, तो 6 पहले से लिखे हुए हैं, 6 के जस्ट आगे 5, तो 6 के जस्ट आगे 5। 4 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 2, तो 1 यहां रखेंगे तब ना जस्ट आगे 2 हो जाएगा था। और 4 का अपोजिट, जो संख्या दिखाई नहीं देगा, 1 दिखाई, 2 दिखाई, 3 दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात 3 होगा। इसका मतलब देखिए ना, 6 का 1 निकला, 2 का 5 निकला, और 4 का क्या निकला, 3 निकला है। मिलाइए दोनों, हर जगह से देखिए सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब इससे हमको यही सीख मिला कि सर जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा, 3 गो डाइस हो या 4 गो डाइस हो, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बीच में रखेंगे, या 2 गो डाइस दे, 3 गो डाइस दे, 4 गो डाइस दे। 5वां इसलिए डाइस 5वां नंबर डाइस नहीं होता है कि पहला नंबर सेम 5वां नंबर में रिपीट कर जाता है, इसलिए 5 को कभी एग्जाम हॉल में डाइस नहीं देता है। चलिए इसमें बनाइए तो कौन आंसर, क्या आंसर होगा। तो आप जानते हैं आपका कंसेप्ट यही कहता है कि सर जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा वही बीच में रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंसर आ जाएगा। जिसको बीच में रखते हैं उसी से चलना स्टार्ट करते हैं। अर्थात सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। और देखना है कि कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, कौन ऐसा संख्या है ज्यादा बार। तो हमको तो बाबू देखिए सबका नजरिया अलग अलग है।
हमको 3 दिखाई दिया, हो सकता है आपको 5 पहले दिखाई दे दे। तो जो आपको दिखाई देगा भाई उसी को आप बीच में रखेंगे। हमको जो पहले दिखाई दे रहा है हम उसको रख रहे हैं, आपको जो दिखाई देगा उसको रखिएगा। दोनों जगह से आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि गुरुजी रखे हैं उससे कुछ और आंसर आएगा, हम किसी और को रखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। जो ज्यादा बार दिखाई देगा उसको बीच में रखिएगा, क्लॉकवाइज घुमाइएगा, आंसर हर जगह से सेम आएगा। हो सकता है हमको पहले कुछ और दिखाई दे दे, हो सकता है आपको आप पहले कुछ और दिखाई देगा। तो देखिए हमको तो दिखाई दिया 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई टेंशन नहीं है। 3 नहीं दिया है कोई बात नहीं, इसमें 3 दिया है ना, 3 को ही बीच में रखेंगे। अब 3 से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे। 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, तो 2 के जस्ट आगे 6। फिर देखिए 3 इसमें है तो नहीं है, तो छोड़िए, हटाइए, आगे बढ़िए। जिसमें 3 रहेगा बस उसी से मतलब रखिए। 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, 3 के क्लॉकवाइज में 6 पहले से लिखे हुए हैं, अर्थात 6 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 6 के जस्ट आगे किसको लिखना है, तो 1 को लिखना है, तो 6 के जस्ट आगे 1 को डाल दीजिए यहाँ पे। उसी तरह से किसको बीच में रखे हैं, 3 के पास आ जाएंगे, फिर 3 से चलना स्टार्ट कर दीजिए। 3 के क्लॉकवाइज में 1 पहले से लिखे हुए हैं, अर्थात 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के जस्ट आगे 5, तो 1 के जस्ट आगे क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 के जस्ट आगे 5 हो जाएगा। सबका अपोजिट निकल गया। 6 का अपोजिट क्या निकल के आया, तो 6 का अपोजिट 5 निकल के आ गया। 2 का अपोजिट क्या निकल के आया, 2 का अपोजिट 1 निकल के आया। और बताइए बीच वाला का अपोजिट, जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा है वही संख्या बीच वाला का अपोजिट हो जाता है। अर्थात 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात यहाँ पे बीच वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। अब आपके माइंड में सर आप कितना लोग बोलेंगे कि सर हमको अगर 3 को रखने का मन नहीं हो, तो हम बोलेंगे भाई जो आपको पहले दिखाई दे उसी को आप रख लीजिए ना, आंसर आ जाएगा। अगर आप और कोई संख्या कहीं दिखाई दे रहा है ज्यादा बार, तो उसी को रखिए ना, आंसर आ जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए फिर 4 गो डाइस दिए हुए हैं। 4 गो डाइस देता है तो घबराना नहीं है, बस कंसेप्ट एक सिंपल सा है। जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि बाबू भाई किसको रखा जाए बीच में, तो आप कहिएगा कि सर हमको तो पहले दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब किसी किसी का माइंड में चल रहा होगा सर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, लेकिन 4 उसमें नहीं है। सबसे ज्यादा बार 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। देखिए ना, तो हम 5 को रख ले हैं बीच में, क्योंकि 5 एक ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे किसको रख दिए, 5 को रख दिए। और 5 से क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे। 5 के क्लॉकवाइज में सबसे पहले 4 मिला, 4 के जस्ट आगे बढ़े तो 3 मिला, 4 के जस्ट आगे बढ़े तो 3 मिला, तो यहाँ 4 होगा। 4 के जस्ट आगे बढ़े तो कौन मिला, तो 3 मिला। फिर आगे बढ़िए, किसको बीच में रखे हैं, तो 5 को। फिर 5 से चलना है स्टार्ट कर दीजिए। तो 5 के क्लॉकवाइज में 2 मिला, 2 के जस्ट आगे 4 मिला, 2 के जस्ट आगे 4 मिला, 2 के जस्ट आगे 4 मिला। 4 पहले से लिखे हुए हैं, अर्थात 4 को फिर से दोबारा लिखना नहीं है, तो 2 को ऐसा जगह रखना है कि जस्ट आगे 4 हो जाए, 2 के जस्ट आगे 4 हो जाए। अर्थात 2 को अगर नीचे रखेंगे तब न जस्ट आगे 4 हो जाएगा, अर्थात इसका भी कहानी समाप्त हो गया। 5 के क्लॉकवाइज में 3 पहले से लिखे हुए हैं, अर्थात 3 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 के जस्ट आगे 6, 3 के जस्ट आगे 6, 3 के जस्ट आगे 6, अर्थात 3 के जस्ट आगे यही ना 6 हो जाएगा। इसका मतलब सब सतह भर गया, और जब सब सतह भर जाता है तो सबका अपोजिट आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बीच वाला का अपोजिट निकालते हैं। बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा इसमें 1 से लेकर 6 तक में वही होगा। तो देखिए 1 सबसे पहले पूछिए कि भाई 1 इसमें दिखाई दे रहा था, कोई बोलेगा नहीं सर, तो अर्थात 1 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला का अपोजिट 1 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 1 हो जाएगा। अब सबका अपोजिट, किसी का अपोजिट पूछे आराम से बना सकते हैं। 3 का अपोजिट पूछेगा तो बाबू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
4 का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और 5 का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। 5 सेकंड का टाइमिंग देते हैं जल्दी से। 4 गो डाइस दिया, 3 गो डाइस दिया, लेकिन कितना लाजवाब क्वेश्चन है, मात्र 3 ही गो डाइस दिए हुए हैं। अब माइंड में आपको चल रहा होगा कि सर 3 गो डाइस दिए हुए हैं, कितना डाइस दिए हुए हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। सर 3 डाइस दिए हुए हैं और जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बीच में रखेंगे। तो देखेंगे कि तीनों में कोई संख्या कॉमन है तो आप कहिएगा सर 6 इसमें है तो 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है। 4 इसमें है, 4 इसमें है तो 4 नहीं है। इसका मतलब सुनिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखना है कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, अर्थात 4 और 1 को मत रखिएगा। जब भी 3 डाइस दिया रहेगा, सुनिएगा ध्यान से, जब भी 3 डाइस दिया रहे और तीनों डाइस में अगर कोई संख्या कॉमन मिल जाए तो उसको रख लीजिएगा। अगर 3 डाइस दिया रहे और तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं मिले तो उस केस में 2 ऐसा डाइस लेते हैं जिसमें एक संख्या कॉमन मिले। 2 गो ऐसा डाइस को चुनना है, 3 गो में 2 गो ऐसा डाइस को चुनना है। पहला दूसरा को चुनिए या दूसरा तीसरा को चुनिए या पहला तीसरा को चुनिए। 2 गो ऐसा डाइस को चुनना है कि उसमें एक ही संख्या कॉमन हो। अगर पहला तीसरा को चुनते हैं तो 4 भी कॉमन, 1 भी कॉमन। देखिए ना, 4 भी कॉमन, 1 भी कॉमन, अर्थात 2 गो डाइस पहला तीसरा को चुने तो 4 और 1 2 संख्या कॉमन हो गया। अर्थात पहला तीसरा को नहीं चुन करके हम कर सकते हैं कि पहला दूसरा को चुन सकते हैं या दूसरा तीसरा को चुन सकते हैं। आंसर हर जगह सेम आएगा, तो सीधे चुन लीजिए पहला दूसरा को, इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इस कंडीशन में ऐसे फिगर बनाइए और 2 ऐसा डाइस को चुनना है जिसमें एक ही संख्या कॉमन हो। तो अगर पहला डाइस और दूसरा डाइस को चुनते हैं तो पहला दूसरा डाइस में देखिए ना, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। देखिए ना बाबू, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। 6 के अलावा 1 4, तो 1 4 इसमें नहीं है, अर्थात 6 को बीच में रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, तो 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1। उसी तरह से किसको बीच में रखें, 6 को, तो 6 से चलना स्टार्ट करिएगा। 6 के क्लॉकवाइज में 3, 6 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5, 3 के जस्ट आगे 5, 3 के जस्ट आगे 5, 6 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5, तो यहाँ 3 होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। अर्थात 1 का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 5। 4 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 3। और 6 का अपोजिट पूछेगा तो जो संख्या दिखाई नहीं दे रहा होगा वही बीच वाला का अपोजिट हो जाएगा। तो 1 दिखाई दे रहा, 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात 2 हो जाएगा बीच वाला का अपोजिट। अर्थात 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम समझाए यहाँ पे कि जब 3 डाइस दिया रहे और तीनों में कोई कॉमन नहीं मिले, उस केस में 2 ऐसा डाइस को पकड़ना है, 2 ऐसा डाइस का सिंबल को लेना है जिसमें कोई ना कोई एक संख्या कॉमन मिले, आराम से आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है लाजवाब, तनी बनाइए तो, 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। तो एक डायग्राम बना लेना है और आपका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया से जानते हैं। देखिए डॉट दिया रहेगा तो इस तरह से डॉट दिया रहेगा तो घबराइएगा नहीं। इसका मतलब कितना लिखा हुआ है बाबू, तो 4 गो डॉट है, 4 लिखा हुआ है। इधर 2 डॉट है तो 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे 6 गो डॉट है तो 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 गो डॉट है तो 5 लिखा हुआ है। यहाँ 6 गो डॉट है तो 6 लिखा हुआ है। यहाँ 1 डॉट है तो 1 लिखा हुआ है। यहाँ 4 डॉट है, 4 लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 2 4 1 5 डॉट है तो 5 लिखा हुआ है। यहाँ 3 डॉट है तो 3 लिखा हुआ है। अब तो आसानी से समझ सकते हैं, 2 4 6 5 1 6 4 3 5। तो 2 ऐसा डाइस लेना है, 2 ऐसा डाइस लेना है जिसमें एक संख्या कॉमन हो। तो बताइए कौन 2 गो डाइस लिया जाए कि एक एक गो संख्या कॉमन हो। तो 2 4 6, तो अगर 6 को लेते हैं तो आराम से बन जाएगा। इसका मतलब 6 को बीच में रखिए, 6 को बीच में रखिए और घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। 6 के क्लॉकवाइज में बाबू 2,
2 के जस्ट आगे बाबू 4, तो 6 के क्लॉकवाइज में 2, तो 2 के जस्ट आगे 4। उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 1, तो 6 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे, सब का निकल गया। बीच वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं देगा वही होगा। तो 1 दिखाई दे रहा है तो आप कहिएगा यस सर, 2 दिखाई दे रहा है यस सर, 3 दिखाई कहीं दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात 3 हो जाएगा बीच वाला का अपोजिट। तो किसका पूछ रहा है, दो का अपोजिट पूछ रहा है, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, तो दो का विपरीत हो जाएगा बाबू, दो का अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो दो का क्या निकला है, तो 5, तो दो का हो जाएगा 5। जिस ऑप्शन में 5 दिया होगा टिक मार देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन फिर दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं और देखना है कि कौन 2 गो ऐसा डाइस को रखा जाए। 3 गो डाइस में अगर देखना है, चारों में, तीनों में कोई कॉमन है तो आप कहिएगा सर 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 इसमें नहीं है, 1 इसमें है तो 1 इसमें है, तो 1 इसमें नहीं है। इसका मतलब 2 ऐसा डाइस को लेना है जिसमें एक संख्या कॉमन हो, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। अगर 6 को लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, इसका आगे नहीं लेना है। अगर ये दोनों को लेते हैं तो 6 के अलावा तो 1 है, 4 है, तो 1 4 नहीं है, इसका मतलब 6 को ही बीच में रख लीजिएगा। 6 से क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा इस तरह से, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, तो 4 होगा तो जस्ट आगे 1 हो जाएगा। उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 3, 3 के जस्ट आगे 5, तो यहाँ 3 होगा तो जस्ट आगे 5 हो जाएगा। किसका अपोजिट पूछ रहा है बाबू, तो देखिए कौन ऐसा संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई कहीं नहीं दे रहा है, अर्थात 2 यहां हो जाएगा। अर्थात 1 का अपोजिट पूछेगा तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट हो जाएगा 3, और 6 का अपोजिट हो जाएगा बाबू 2। तो किसका अपोजिट, 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या निकाले हैं, 2 का 6, 6 का 2, तो 2 का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में 6 लिखा हुआ है। उसी तरह से एक क्वेश्चन है ट्रिपल डाइस वाला, देखिए ना कितना लाजवाब क्वेश्चन है। 3 गो डाइस दिया हुआ है और 4 का अपोजिट पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4। 4 का अपोजिट क्या होगा उसी को निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, जन्मे करते हैं इस तरह से एक डायग्राम बना लेना है। ये तो बन ही जाएगा, और बीच में ऐसा 2 गो डाइस को पकड़ना है, ऐसा 2 डाइस को पकड़ना है जिसमें एक संख्या कॉमन हो, या सबसे ज्यादा बार जो दिखाई देगा उसी को रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जाए, अगर 3 को रखते हैं, 3 को पकड़ते हैं, सुनिएगा, ऐसा 2 को पहला और तीसरा डाइस को लिए तो 3 दोनों में कॉमन है ना। और 3 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करिए तो 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 2, 1 यहां होगा तो जस्ट आगे 2 हो जाएगा। 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 2, तो 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 2। उसी तरह से 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4। इससे कोई इसको लेंगे न लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो आसानी से भरना, अपोजिट निकालना है। तो देखिए 3 का अपोजिट कोई पूछेगा क्या होगा, तो 3 का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं देगा, तो 1 दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, अर्थात 6 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 6 हो जाएगा। तो बोलिएगा 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। किसका अपोजिट पूछा है, 4 का। 4 का अपोजिट क्या निकल के आया, तो 2। तो जिस ऑप्शन में 2 लिखा होगा उसमें टिक मार देंगे। ऑप्शन ना कहीं 4 को ऑप्शन दिया होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। और आप जानते हैं बनाने का तरीका तो जानबे करते हैं कि जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बीच में रखना है। तो कौन ऐसा संख्या है कि ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा सर इसमें भी डी दिखाई दे रहा है, सर इसमें भी डी दिखाई दे रहा है, सर इसमें भी डी दिखाई दे रहा है, अर्थात डी को ही बीच में रख लेंगे। किसको बीच में रख लेंगे, तो डी को। तो डी को जब बीच में रखेंगे और डी से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी के क्लॉकवाइज में ए के जस्ट आगे बी, तो डी के क्लॉकवाइज में ए
ए के जस्ट आगे बी, तो ए के जस्ट आगे बी। फिर से समझिएगा, डी के क्लॉकवाइज में ए, डी से चलना स्टार्ट करेंगे, जिसको बीच में रखते हैं वहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। तो डी के क्लॉकवाइज में ए, एक के जस्ट आगे बी, तो डी के क्लॉकवाइज में ए, एक के जस्ट आगे बी। उसी तरह से डी के क्लॉकवाइज में सी, सी के जस्ट आगे ए, डी के क्लॉकवाइज में सी, सी के जस्ट आगे ए। तो ए पहले से लिखा हुआ है तो ए को लिखने की जरूरत नहीं है। सी को कहां रखा जाए कि जस्ट आगे ए हो जाए, जस्ट आगे ए हो जाए। तो सी को यहां रखेंगे नीचे, तब ना जस्ट आगे ए होगा। अब यहाँ पे भी उसी तरह से आगे, डी के क्लॉकवाइज में ई, ई के जस्ट आगे एफ, डी के क्लॉकवाइज में ई, ई के जस्ट आगे एफ। तो अगर ई, अगर देखिएगा आराम से ई को यहां रख देंगे, ठीक है ना, ई को रखेंगे अपने आप एफ सेट हो जाएगा यहां सबसे नीचे में। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सी का अपोजिट पूछ रहा है, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, तब बी हो जाएगा। तो सी का अपोजिट किसी ऑप्शन में बी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनाना है, जल्दी से बनाइए, तो 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से फटाफट से। कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो आप कहिएगा सर 3 इसमें भी है, सर 3 इसमें भी है, सर 3 इसमें भी है, अर्थात हम 3 को ही बीच में रखेंगे। तो यहां पे देखिए, यहीं पे हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो हम 3 को बीच में रख लेते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, 2 के जस्ट आगे 6। उसी तरह से 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 3 के क्लॉकवाइज में पहले से 6 लिखा हुआ है, अर्थात 6 को लिखने की जरूरत नहीं है। 6 के जस्ट आगे 5 लिखना है, तो 6 के जस्ट आगे यहाँ 5 जाएगा। फिर उसी तरह से 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, तो पहले से 5 लिखा हुआ है, अर्थात 5 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 के क्लॉकवाइज में 5 और 5 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 5 के जस्ट आगे 4 लिखना है, 5 के जस्ट आगे 4 लिखना है। तो 5 के जस्ट आगे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब सबका अपोजिट निकल गया। अब एक एक क्वेश्चन पूछेगा और आसानी से आराम से सबका आंसर दे सकते हैं। पहला नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि अंक 2 के सामने फलक पर कौन सा अंक होगा। अंक 2, इसका मतलब 2 अंक वाला का अपोजिट पूछ रहा है। तो 2 अंक वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन 2। देखिए अपोजिट सबसे पहले निकाल देते हैं। 6 का अपोजिट पूछेगा तो 6 का हो जाएगा 4, 2 का पूछेगा तो हो जाएगा 5, और बीच वाला का अपोजिट जो संख्या दिखाई नहीं देगा वही हो जाएगा, अर्थात 1 दिखाई नहीं दे रहा 1 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 का अपोजिट, पहला नंबर क्वेश्चन में 2 का, 26 नंबर क्वेश्चन में 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या निकला है, 5। तो किसी ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, अंक 6 के सामने फलक पर कौन सा अंक होगा, अर्थात 6 का अपोजिट पूछ रहा है। तो 6 का अपोजिट क्या निकला है, 4। किसी ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। पासा के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। बोला है कि पासा नंबर 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो खूब बढ़िया से सुनिएगा, पासा नंबर 1 के निचले फलक का मतलब हुआ कि पासा नंबर 1 के ऊपरी फलक पर जौन संख्या होगा उसका अपोजिट पूछ रहा है। अगर कहेगा पासा नंबर 2 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, निचले फलक के सामने कौन सा अंक होगा, अर्थात पासा नंबर 2 का निचला का अपोजिट पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन रहेगा कि पासा नंबर 3 का ऊपरा फलक पर कौन सा होगा, नीचे वाला का अपोजिट पूछ रहा है। उसी तरह से पासा नंबर 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, तो पासा नंबर 1 के ऊपर फलक पर क्या है, 3, 3 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। पासा नंबर 1 के निचले फलक का मतलब हुआ कि पासा नंबर 1 का ऊपरा फलक का अपोजिट, ऊपरा फलक क्या है 3, और 3 का अपोजिट क्या है बाबू 1। तो ऑप्शन में किसी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पासा नंबर 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा,
अर्थात पासा नंबर 1 के ऊपर फलक पर जो अंक दिया होगा उसी का अपोजिट पूछ रहा है। क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा कि पासा नंबर 2 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, अर्थात पासा नंबर 2 का ऊपरा फलक पर जौन संख्या होगा उसका अपोजिट पूछ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। आप जानते हैं कि USQ, PQR, RST, तो ऐसा दो डाइस को लेना है जिसमें एक संख्या कॉमन मिलेगा। आराम से भर सकते हैं, अपोजिट निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि पहला अगर दूसरा डाइस लेते हैं तो QQ के बाद QQ के अलावा कोई अपोजिट नहीं है, अर्थात Q को ही बीच में रख लीजिए और आंसर निकालिए। Q के क्लॉकवाइज में U के जस्ट आगे S, तो U के जस्ट आगे S। उसी तरह से Q के क्लॉकवाइज में R के जस्ट आगे P, तो R के जस्ट आगे क्या हो जाएगा बाबू? P हो जाएगा। किसका अपोजिट पूछ रहा है? T का अपोजिट। तो कौन ऐसा, देखिए इसमें एक ऐसा लेटर है T जो इसमें दिखाई दे रहा, पासा में दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ फलक पे दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात बीच वाला का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। इसमें जो दिखाई दे रहा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वही बीच वाला का अपोजिट हो जाएगा, अर्थात Q का अपोजिट क्या हो जाएगा? T, और T का विपरीत क्या हो जाएगा? Q, और Q का विपरीत हो जाएगा T। तो T का पूछ रहा, तो T का हो जाएगा बाबू Q। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर आपके सामने 4 डाइस दिया हुआ है, आराम से बनाना है कि 4 डाइस दिया हुआ है, क्या होगा अपोजिट? तो आप जानते हैं जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बीच में रखना है और आराम से बना देना है। अर्थात यहां पे एक डायग्राम मैंने बनाया और जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बीच में रखना है और आंसर ला देना है। तो बीच में किसको रखा जाए? तो देखिए ना, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो हमको तो सबसे ज्यादा बार 6 6 6, इसका मतलब 6 को बीच में रखिए। 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3, तो 6 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 3, 6 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 2, तो 2 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो 6 के क्लॉकवाइज में 4 को लिखना है और 4 को ऐसा जगह दिख रहा है कि जस्ट आगे 2 हो जाए, तो 4 को नीचे रखेंगे तब ना जस्ट आगे 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 6 के क्लॉकवाइज में 5 और 5 के जस्ट आगे 4, तो अगर 5 को यहां रखेंगे तो जस्ट आगे 4 हो ही गया। अब सबका अपोजिट निकल ही गया। 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो 1 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 1 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी से। देखिए 6 3 4, 4 गो डॉट है मतलब 4, यहाँ 3 डॉट है मतलब 3, यहाँ 5 4 डॉट है 4, यहाँ 1 डॉट है 1, उसी तरह से 5 डॉट है 5, 6 डॉट है 6, 4 डॉट है 4, 3 डॉट है 3, 1 डॉट है 1, 2 डॉट है 2। कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? तो आप कहिएगा सर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 को भी बीच में रख सकते हैं, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 को भी, लेकिन हमको 3 को रखिए, जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देगा उसी को बीच में रखेंगे। तो 3 को अगर रखेंगे तो 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 4, यहाँ 6 होगा तो जस्ट आगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह से 3 के क्लॉकवाइज में 4, 4 के जस्ट आगे 1, तो 4 के जस्ट आगे 1 लिखना है तो 1 लिख दिए। उसी तरह से 3 के क्लॉक, यहाँ 3 नहीं है तो इसको छोड़िए, 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 2, तो 1 के जस्ट आगे यहाँ 2 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 2 जो संख्या दिखाई नहीं देगा, 1 दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई, 4 दिखाई, 5 हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 3 का 5 होगा। किसका पूछ रहा है? 3 का अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट जिस ऑप्शन में 5 दिखाई देगा तो 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ऐसा संख्या है जो ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? वहीं उसी को बीच में रखिएगा और बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो कौन ऐसा संख्या है ज्यादा बार दिखाई दे रहा? तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं, 3 को ही बीच में रखिए और आंसर लाइए। तो 3 को बीच में रखेंगे तो उसी तरह से चलिए, 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, 3 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 6, उसी तरह से 3, इसमें 3 नहीं है तो इसको छोड़िए, 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 1,
तो 6 के जस्ट आगे 6 पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 को नहीं लिखेंगे, 6 के जस्ट आगे 1 लिखेंगे, बस 1 लिख दिए। उसी तरह से 3 के क्लॉकवाइज में 1 पहले से लिखा हुआ है, अर्थात 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 के जस्ट आगे 5, 1 के जस्ट आगे 5, तो 1 के जस्ट आगे यहाँ 5 चल जाएगा। अर्थात 3 का अपोजिट कोई पूछेगा तो जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 दिखाई दे रहा, 2 दिखाई, 3 दिखाई, 4 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट पूछ रहा तो जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें किसको बाबू बीच में रखिएगा, बताइए तो, बताइए तो। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं है, छोड़िए हटाइए, कोई बात नहीं, बनाइए, आंसर आएगा। 3 को बीच में रखिए और घुमाइए। 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4, 3 के क्लॉकवाइज में 5, 5 के जस्ट आगे 4। उसी तरह से 3, इसमें 3 नहीं है तो इसे छोड़िए। 3 के क्लॉकवाइज में 6, 6 के जस्ट आगे 5, तो 3 के क्लॉकवाइज में 6 को ऐसा जगह रखना है कि 6 के जस्ट आगे 5 हो जाए। तो 5 पहले से लिखे हुए हैं, 5 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे अगर 6 को रखेंगे तो जस्ट आगे 5 हो जाएगा। उसी तरह से 3 के क्लॉकवाइज में 1, 1 के जस्ट आगे 6, तो 1 को यहाँ रखेंगे तो जस्ट आगे 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट पूछेगा तो 2 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 2 हो जाएगा। तो 4 का निकल गया अपोजिट, क्या निकल गया 6, 5 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 2। किसका अपोजिट पूछ रहा है? 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इसमें किसको बीच में रखिएगा बाबू, एक बार बताइए तो। देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, अर्थात 5 को बीच में रखिएगा। तो 5 के क्लॉकवाइज में 6 और 6 के जस्ट आगे 4, तो 6 के जस्ट आगे 4। उसी तरह से 5 के क्लॉकवाइज में 2, 2 के जस्ट आगे 1, तो 2 के जस्ट आगे 2 यहाँ होगा तो 1 होगा, तो दुइये को डाइस में भर गया। तब 1 दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा, तो 3 दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात 3 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट निकल गया 3, 6 का निकल गया 2 और 4 का निकल गया 1। किसका पूछ रहा है बाबू? 4 का पूछ रहा है, तो 4 का क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो आपने क्या सीखा? जो संख्या ज्यादा बार दिखाई दे रहा है उसे बीच में रखना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है ना? आराम से। अब देखिए, अब 4 गो डाइस वाला तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है एग्जाम में। एक हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। क्या हेडिंग है बाबू? तो हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। हेडिंग सब लोग डाल लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस के बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आराम से